साथियों नमस्कार। मैथ्स क्लास में आप सबका स्वागत है। वेलकम इन मैथ्स क्लास। अभी हम आज इस वीडियो में अध्याय 4 जो हमारा चल रहा था समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 1 के 12 से लेकर 15वें प्रश्न तक चर्चा करेंगे। अब इसमें से एक प्रश्न को बस मैं यहाँ पर हल करके दिखाऊंगा और वो प्रश्न रहेगा 13 नंबर का, लेकिन 12वां प्रश्न, 14वां प्रश्न और 15वां प्रश्न को पहले से हल करके रखा हूँ, उसको आपके सामने में समझाने का प्रयास करूँगा जिससे हमारा समय बच सके। हाँ, तो हम शुरुआत करते हैं प्रश्न 13 से। प्रश्न मैंने लिख लिया है। यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। इसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि यदि ये 13वां क्वेश्चन है, ये 13 मतलब उसमें शामिल नहीं है, आप थोड़ा समझें। यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। अब उसको समझने से पहले हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि यदि हम जो है किसी पद को लिखेंगे तो किस तरीके से उसको लिखा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर कहा जाता है कि 5वां पद, तो 5वां पद को हम T5 लिखते हैं। यदि 7वां पद कहा गया है तो T7 लिखते हैं। यदि 12वां पद कहा है तो T12 लिखते हैं। और ये कहाँ से आता है, जैसे कि nवां पद का सूत्र होता है Tn = a + n-1 × d। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो हमारा नॉर्मल सा सूत्र होता है, यदि सूत्र नहीं दिया है, हमको केवल 5वां पद बोल दिया है, तो हम इसको कैसे एक समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसी रूप में यदि हम इसको मैच करें तो a या तो प्रश्न में दिया रहेगा या नहीं भी दिया है तो हम मानते हैं कि a प्रथम पद होता है। यदि प्रश्न में प्रथम पद दिया है मतलब a की जगह पर उसको रखना ही है, और प्लस n की जगह पर फिर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, क्योंकि T5 बोला है 5वां पद, इसलिए ऑटोमेटिक n की जगह पर हमको 5 रखना ही है। और ये हो जाता है -1d। अब इसको छोटा करते हैं, हल करते हैं, तो T5 बराबर a + 5 में से 1 जाएगा, तो 5 - d = यहाँ पर आ जाएगा 4d। इसको इधर मैं लिख रहा हूँ a + 4d। वैसे ही हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, a + 7 - 1 × d। याद रहे a और d और n ये सभी में रहेगा, लेकिन n क्या होता है, जो यहाँ पर कहा जाता है वही संख्या n होती है। 7वां पद कहा तो n की जगह पर 7 लिखेंगे, तो यहाँ भी n की जगह पर 7 लिखेंगे। यदि 10वां पद कहा तो इस n की जगह पर 10 लिखे हैं, तो यहाँ भी हमको 10 लिखना है। बाकी प्रश्न में a का मान या d का मान दिया रहेगा तो रखेंगे, नहीं दिया रहेगा तो जैसा है प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + 7 - 1 मतलब 6d, ये इसका शॉर्ट रूप हो गया। वैसे यदि T12 दिया है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a + 12 - 1 × d, यही लिखेंगे। तो इससे इसका हो जाएगा आंसर a + 11d। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि 5वां पद कहा है तो 5वां पद को यदि और कुछ आगे नहीं दिया है तो इस तरीके से विस्तारित करके लिखेंगे। 7वां पद का है तो ऐसे लिखेंगे, 12वां पद का है तो ऐसे लिखेंगे। अब वापिस आते हैं प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद मतलब T11 का मान 38 है और 16वां पद मतलब T16 का मान या पद 73 है तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। तो जैसे अभी हमने समझा कि इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए हमको प्रथम पद और सर्वांतर की आवश्यकता होती है, जो कि प्रश्न में कहीं पर भी नहीं दिया है कि प्रथम पद क्या है, सर्वांतर क्या है। तो हम क्या करेंगे, अपनी ओर से मानेंगे कि माना कि श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर d है। तो आगे क्या करेंगे, तो प्रश्न से या
प्रश्नानुसार, ऐसा हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार इसको हल करना है। तो क्या कहा है प्रश्न में, यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद, तो हम यहाँ लिख लिए T11। ठीक है, कितना है कहा है 38, तो हमने इसको लिख लिया ऐसा, T11 = 38। अब इसको चाहें तो हम हल कर सकते हैं इस तरीके से कि T11 को हम क्या लिखेंगे, a + n-1 × d, सूत्र जो होता है उसकी सहायता से हम लिख रहे हैं 38। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर 11 है, मतलब n की जगह पर, आप ऐसा काटेंगे नहीं कापी में, मैं यहाँ समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो n की जगह पर अब हमने क्या लिख लिया, 11 - 1 d = 18। मतलब इसका हल कैसा होगा, a + 11 - 1 मतलब 10 d = 38। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। मतलब इस जो प्रश्न है इसका पहला हिस्सा हो गया, यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है तो उसको हमने इस तरीके से हल किया, एक समीकरण हमको मिल गया, a + 10d = 38। अब उसी प्रकार तथा लिख सकते हैं, या इसी प्रकार भी लिख सकते हैं। आगे क्या है, 16वां पद, मतलब T16 का मान क्या है, कहा 73 है, तो हमने यहाँ लिख दिया 73। या इसी को हम हल करेंगे, a + सेम उसी सूत्र से n- मतलब कौन सा सूत्र, चलिए मैं यहाँ सूत्र लिख दूंगा, सूत्र Tn = a + n-1 d से, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, T16 को हल कर रहे हैं तो यहाँ पर a आ जाएगा, a तो हमने लिख लिया, n की जगह पर क्या लिखना है 16, तो यहाँ 16 - 1 d = कितना है यहाँ 73, तो हमने 73 किया। अब इसको हल करते हैं तो a + 16 - 1 मतलब 15d = 73। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। अब हमको क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया, 31वां पद। अब यदि हमको 31वां पद ज्ञात करना है तो सूत्र में भी वही हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये 16वां पद था तो हमने a + 16 - 1d लिखा, ये 11वां पद था तो a + 11 - 1d लिखा। वैसे ही यदि हमको कहा जाता है 31वां पद निकालने के लिए, तो उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा T31 = a + n-1 × d। अब चलो यहाँ पर तो n का मतलब हम 31 रख लेंगे, लेकिन इसका मान निकालने के लिए a और d की आवश्यकता होगी। तो इसी a और d का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। इन दोनों को हल करेंगे तो हमको a और d का मान मिलेगा। कैसे मिलेगा देखते हैं। समीकरण 1 व 2 से लिख लेते हैं, यहाँ पर a + 10d = क्या आया है 38, और यहाँ पर है a + 15d = क्या आया है 73। अब हम इसके पहले अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण में ये हल करना सीखे हैं। ठीक है, इसको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों समीकरणों को हल किया जा सकता है। यहाँ पर सिंपल है, विलोपन विधि हम यहाँ देख सकते हैं, घटा देते हैं। जैसे समीकरण 1 व 2 को हम ऐसा लिख लेते हैं, 1 व 2 को घटाने पर, आपस में घटाने पर, तो घटाएंगे तो ये नीचे वाले को हमने, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस था ये माइनस हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये देखो ऊपर वाला a प्लस है, कोई निशान नहीं है सामने, और नीचे वाला a सामने अब माइनस हो गया, ये दोनों कट गए। अब ऊपर में हम देखेंगे 10d प्लस में 15d माइनस में, तो एक प्लस है और एक माइनस है तो घटेगा, तो घटने से कितना आ गया यहाँ पर 5d। उसी प्रकार यहाँ -73 से 38 हम घटाएंगे यदि, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आता है 35। अब घटा के देखिए ये -35 आएगा।
अब देखिए इधर भी माइनस है, हमने कटा दिया तो हमको d इक्वल टू मिल जाएगा 35/5, 35/5। ये हम जानते हैं पक्षांतर करेंगे तो नीचे जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, तो d का मान कितना आ गया? 7 आ गया। अब d के मान को किसी भी समीकरण, चाहे 1 में चाहे 2 में, हम कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि d का मान रखेंगे तो ये हल हो जाएगा, a का मान निकल जाएगा। यहाँ भी d का मान रखेंगे तो इतना हिस्सा पूरा हल हो जाएगा और क्या निकलेगा? a का मान निकलेगा। मैं समीकरण 1 में d का मान को रखता हूँ, तो d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है हमारा? a + 10d = 38। तो यहाँ पर मान रखते हैं हम d का, तो a + 10 और d का मान हो गया 7 और यहाँ आ गया 38। अब इसको और आगे हल करते जाते हैं। a + 10 का 7 से मल्टीप्लाई होगा, 70 = 38। तो a = 38 - 70 और इसका उत्तर आ जाएगा -32, मतलब a बराबर आ गया -32। हमारा जो प्रथम पद है वो आ गया -32 और हमारा सर्वांतर है वो आ गया 7। अब हमको कौन सा पद निकालना है? आगे का हम यहाँ पर अलग से हल करते हैं। प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है? प्रथम पद मतलब a का मान हमको मिला है कितना मिला है? हमने कितना हल किया? -32। और d का मान कितना मिला हुआ है? 7। तो a का मान -32 और सर्वांतर d बराबर हमको मिला हुआ है 7। अतः 31वां पद T31 बराबर a + 31 की जगह पर n की जगह पर 31 - 1 × d। कौन से सूत्र से? Tn = a + n - 1 × d से। हाँ, तो हम यहाँ पर से फिर से हल करते हैं। T31 a की जगह पर कितना आ गया? -32 प्लस यहाँ पर 31 में -1, मतलब ये हो गया 30 और d की जगह पर आ गया 7। तो -32 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 210 और माइनस, अब यहाँ पर अब घटाया जाएगा तो प्लस आएगा। तो हमको उत्तर मिलेगा -32 प्लस 210, 210 और -32 घटाया जाएगा तो 178। तो ये हो जाएगा हमारा T31 या फिर 31वें पद का हल या 31वें पद का मान। तो इसके लिए हमने क्या किया है? एक लंबा चौड़ा सा हल किया है। ये क्वेश्चन भी आने लायक है और ज़्यादा नंबर का आता है कभी भी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है? सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया है और केवल पदों का अंक ही दे दिया है। 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है और 31वां पद ज्ञात करने के लिए कहा है। तो हमको कोई भी पद ज्ञात करने के लिए प्रथम पद और सर्वांतर की आवश्यकता होती है। तो हम इसको मान के 2 समीकरण निकालेंगे प्रश्न की सहायता से, उनको हल करेंगे तो हमको सर्वांतर और प्रथम पद मिलेगा। इन मानों को हम रखेंगे जैसे ही, तो हमको 31वां पद का उत्तर प्राप्त होगा। अब वीडियो रिवाइंड करके एक बार और देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं 12वां क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा बोला था
उन सबको अभी हम सरसरी तौर पे समझने का प्रयास करेंगे। तो 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, क्या समांतर श्रेणी 18, 15, 1/2, 13 का एक पद -47 है? यदि हाँ तो कौन सा पद है? ये प्रश्न पूछा गया है। मतलब यहाँ पर एक समांतर श्रेणी है, 18, 15 सही 1/2 और 13, इस प्रकार से ये पद आगे घटते क्रम में है। 18, इसको हम 15.5 भी बोल सकते हैं। तो 18 के बाद इसमें 2.5 कम हो रहा है, मतलब 5/2 कम हो रहा है, तो ये हो गया 15 सही 1/2। फिर इसमें भी 2.5 कम हो रहा है, तो इस तरीके से 13, फिर उसमें 2.5 कम होगा, ऐसा करके। तो 2.5 को हम क्या बोलते हैं? 5/2 बोलते हैं। तो खैर अभी हम निकालेंगे इसको। तो ये जो श्रेणी दिया है इससे हमको प्रथम पद मिल गया a बराबर 18, और सर्वांतर हमको निकालना है, तो 15 सही 1/2 माइनस 18, क्योंकि हमको पता है कि हम द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाते हैं। ये घटते क्रम में है तो निश्चित रूप से सर्वांतर ऋणात्मक आएगा। अब 15 सही 1/2 माइनस 18, तो यहाँ पर हम इसको सही वाले को हल करते हैं। कैसे हल करते हैं नहीं समझ में आता तो यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर दिया है कि 3 सही 1/2 दिया है, तो इसका क्या करना है? 2 का 3 के साथ गुणा करना होता है, और जो उत्तर आता है उसको 1 के साथ हम जोड़ते हैं। मतलब 3 दूने 6 और 1 7, और नीचे जो है उसको लिख दिया जाता है। और प्रयास करते हैं, जैसे कि 4 सही 2/5 दिया है। अब इसको कैसे हल करेंगे? तो 5 का 4 से गुणा होगा, और जो उत्तर आएगा उसमें 2 को जोड़ेंगे। मतलब 5 चौक 20 और 2 22, और नीचे जो 5 था वो 5 रहेगा। तो वैसे ही अभी हमको यहाँ क्या करना है? 15 से 1/2 है, तो यहाँ पर 2 का 15 से गुणा होगा, 15 दूने 30 और 1 31/2, तो यहाँ पर आगे 31/2 माइनस 18। अब हमको तिर्यक गुणा करना है, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं? सपोज कि इसके नीचे संख्या 1 है। 1 का तिर्यक गुणा 31 के साथ, 2 का तिर्यक गुणा 18 के साथ, और ये नीचे वाले दोनों का आपस में एक साथ गुणा होता है। तो 1 का 31 के साथ 31 ही आएगा, 2 का 18 के साथ 36 हो जाएगा, और 2 का 1 के साथ हो जाएगा 2। अब 31 माइनस 36, 31 माइनस 36, तो 36 बड़ा है, ये माइनस है, और इसके सामने कोई निशान नहीं है, मतलब प्लस है, तो दोनों आपस में घट जाएंगे और -5/2 आएगा। तो d = -5/2। मैंने पहले ही बताया कि श्रेणी घटते क्रम में, इसलिए सर्वांतर का मान ऋणात्मक आएगा। अब हम ये मान लेते हैं, हमको कौन सा पद निकालने के लिए कहा है? -47 है या नहीं है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो -47 है वो उस श्रेणी का nवां पद है। तो इसलिए हम क्या करें? माना कि nवां पद बराबर -47 है। तो सूत्र Tn = a + n-1 × d में मान रखने पर, तो हमने nवां पद माना है, इसलिए यहाँ पर रखेंगे -47, यहाँ पर a की जगह पर 18 + n-1 और d की जगह पर -5/2 जो हमने निकाला है वो। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो -47 यहाँ पहले से था, ये 18 ट्रांसफ़र होकर इस साइड आएगा, बराबर के इस साइड आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर इसके सामने कोई निशान नहीं है, प्लस है, इधर जाने से माइनस हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं n-1 और दूसरे ब्रैकेट में -5/2 बचा हुआ है। -47 और -18 दोनों ऐड होके, क्योंकि दोनों माइनस माइनस से आपस में जुड़ जाएंगे, -65 = n-1 -5/2 हमको मिला है। अब पक्षांतर हम करेंगे, तो ये जो इधर गुणा हुआ है इधर जाके भाग हो जाएगा। भाग हो जाएगा का मतलब जो 5 ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, और जो 2 नीचे है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चले जाएगा। हम तिर्यक गुणा पर या पक्षांतर पर और वीडियो बनाए हैं, उसमें भी आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या है? बेसिक 5 नीचे चला जाएगा और 2 ऊपर, साथ में ये माइनस भी जाएगा। तो यहाँ पर ये -5/2 इधर आ गया, तो 2/-5 हो गया। इधर -65 था, तो इसका माइनस इसके माइनस से कट गया, और 5 एकम 5, और यहाँ पर जो 65 है उसको हम कटाएंगे, तो 5 एकम 5, यहाँ पर 1 होगा और 1 हासिल बचेगा, 15 हो गया, तो 5 दिया 15, मतलब 13 बार में 65 कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है? 2, तो 13 गुणित 2 यहाँ पर करेंगे
बराबर इस साइड में क्या बचा हुआ है n-1। अब 13 का 2 से गुणा किया तो 13 दूनी 26 बराबर n-1, या फिर n को हमने यहीं छोड़ दिया, 1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 26 धन 1 माइनस था ना, ट्रांसफ़र होने से प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ गया 27। मतलब ये जो -47 है वो इस समांतर श्रेणी का एक हिस्सा है, और कौन से नंबर पर है, शायद 27वें पद पर ये मिलेगा आपको। जैसे हम इधर जाएंगे तो 27वें स्थान पर क्या मिलेगा, -47 मिलेगा। तो ये इसका उत्तर हो गया इस तरीके से। अब इसको आप रिवाइंड करके एक बार और देख सकते हैं। तो 12 नंबर हो गया, 13 नंबर हो गया। अब बारी है 14वें नंबर के क्वेश्चन की। आप अपने पुस्तक में भी मिलाते रहिए। आपका 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ के हम यहाँ पर देखते हैं। मैं यहाँ लिख के पहले से रखा हुआ हूँ। किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है, तो श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। समझ लेंगे, 12वां पद यहाँ पर दिया है, नहीं दिया है, मतलब उसके बारे में जानकारी दी गई कि उस किसी श्रेणी का 12वां पद जो है उसके 5वें पद से 14 अधिक है, मतलब जो T12 होगा। 12वां पद मतलब T12, मैंने पहले ही बताया आपको, अभी डिस्कस हमने किया था ना ऐसा, इस तरीके से कि हम जो पद होता है उसको इस तरीके से लिखते जाते हैं। तो अभी क्या कहा गया है, 12वां पद जो है उसके 5वें पद से कितना अधिक है, 14 अधिक है, तो ऐसा एक सीरीज बनेगा। खैर अभी इसको समझेंगे। तो आगे क्या कहा गया है, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग, मतलब 12वें पद का योग और 5वें पद का योग दोनों मिला कितना होता है 36। मतलब इसका दूसरा, एक तो कंडीशन ये हो गया था और दूसरा कंडीशन क्या मिला हमको कि हम यदि 12वें पद और 5वें पद को जोड़ते हैं तो कितना आता है 36। तो यहाँ भी दो कंडीशन बने हैं, इन दोनों कंडीशन से हमको प्रश्न हल करना है। तो ये दो कंडीशन के बाद आगे क्या कहा गया है, श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने जैसे देखा है कि सूत्र में हमको प्रथम पद और सर्वांतर की आवश्यकता होती है। तो हमने प्रथम पद को माना है क्या a और सर्वांतर को माना है t। अब प्रश्न से क्या कहा है, उसका 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है, तो हमने इन दोनों को सूत्र के रूप में जमा लिया। अब इसको हम सूत्र, जो ये सूत्र होता है ना Tn = a + n-1 × d के रूप में इसको तोड़ेंगे तो a + n की जगह पर 12 आ जाएगा, -1 × d बराबर यहाँ पर T5 है। अब इसको तोड़ेंगे तो a + n की जगह पर जो n होता है उसकी जगह पर ये जो संख्या है वो आ जाएगा 5 - 1 × d + 14। अब यहाँ पर a 12 में से 1 किया तो 11 हो गया और d, तो a + 11d हो गया बराबर यहाँ पर a है और 5 में से 1 किया तो 4d और यहाँ पर आ गया 14। अब चूंकि ये d और a वाले हैं, इधर भी a और d वाले हैं, तो इन सबको इस साइड ले जाते हैं। तो यहाँ a + 11d तो था वो रहेगा ही, ये a इधर चला जाएगा बराबर किधर, इसके सामने कोई निशान नहीं, मतलब प्लस, इधर जाने से क्या हो गया माइनस। वैसे ही 4d प्लस था बराबर किधर जाने से क्या बन गया माइनस, और इधर क्या बच गया 14 बच गया यहाँ पर। अब देख सकते हैं कि a माइनस में और ये वाला a प्लस में दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा 11d ऋण 4d, ये धन है और ये ऋण है, इसलिए ये दोनों आपस में घटेंगे और 11d में से 4d जाएगा, कितना बचेगा 7d बराबर 14। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं d बराबर 14/7। तो यहाँ से हम 7 एकम 7 और 7 दूने 14, तो d बराबर क्या आ गया 2 आ गया। तो हमको क्या क्या चाहिए था, प्रथम पद चाहिए था और सर्वांतर चाहिए था। यहाँ से हमने सर्वांतर निकाल लिया। अब प्रथम पद निकालना है हमको, लेकिन प्रश्न का दूसरा हिस्सा भी यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्न में क्या कहा गया है कि 12वां पद और 5वें पद को मिलाकर कितना होता है 36। तो इस रूप में हमने जमा लिया। फिर से इस 12वें पद को तोड़ेंगे, a + n-1, ये जो सूत्र होता है Tn = a + n-1 × d, इस सूत्र में हमको बार बार इसका उपयोग करना है। तो इस सूत्र के रूप में तोड़ेंगे तो यहाँ पर a तो रहेगा ही क्योंकि हमने माना है, और n की जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ n था तो यहाँ n है,
यहाँ 11 है तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा 11, यदि यहाँ 12 है तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा 12। तो वैसे ही a प्लस इस रूप में तोड़ रहे हैं तो a प्लस यहाँ 12 ऋण 1 d यहाँ पर आ गया, प्लस इसको भी वैसे ही तोड़ रहे हैं तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 36। अब यहाँ a हो गया 12 में से 1 किया तो 11 और d का मान हमने क्या निकाला हुआ है 2, तो उस मान को भी रखते हैं। यहाँ लिख सकते हैं d का मान रखने पर, तो d का मान हमने रख दिया, कितना आ गया 2, यहाँ पर a था उसको हमने ऐसे ही रखा, प्लस 5 में से 1 गया 4 और d का मान हमने रखा 2 बराबर 36। तो ये वाला a और ये वाला a दोनों ही प्लस हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, 2a हो गया और 11 का 2 से गुणा करेंगे 22, 4 का 2 से गुणा करेंगे 8 और 22 और 8 कितना हो गया 30, तो 2a प्लस 30 इक्वल टू 36। हमको a का मान ज्ञात करना है तो 2a को यहाँ छोड़ देंगे और इसको क्या है ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा 2a इक्वल टू 36 माइनस 30। अब ये 36 में से 30 गया तो 6 बचेगा और ये 2a, लेकिन a का मान ज्ञात करना है तो 2a कहाँ चला जाएगा 6 के नीचे चला जाएगा। आप देख सकते हैं 2 का a के साथ बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब यहाँ क्या हुआ है इनके बीच में गुणा, पक्षांतर करने से भाग होगा, तो 6 में 2 का भाग हो गया तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो इस तरीके से a का मान मतलब प्रथम पद का मान आ गया 3 और सर्वांतर का मान आ गया d बराबर 2। अब प्रश्न का आगे का हिस्सा क्या कहा गया है, एमवा पद ज्ञात कीजिए। तो जो मान हमको मिला हुआ है उन मानों को हम जमा देंगे और एमवा पद के लिए मान ज्ञात करेंगे। अतः एमवा पद क्या हो जाएगा टीएम हो जाएगा। फिर सूत्र से हम रखेंगे तो a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। अभी देखिए यहाँ m था तो यहाँ पर m रखे हैं, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। a का मान हमने निकाला है 3 और m माइनस 1, m का तो कोई मान नहीं है और d का मान निकाला है 2। अब इसको 3 और इस 2 का m के साथ गुणा हो गया 2m और इस 2 का 1 के साथ गुणा हो गया -2। देखिए 3 -2 तो ये प्लस है और ये माइनस है, घट जाएगा तो 1 बचेगा और ये 2 है। तो हमारे पास Tm मतलब mवे पद का मान क्या आता है 2m प्लस 1 आएगा। तो ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, हमारे पास 14वें नंबर का क्वेश्चन था। अब उसके बाद कौन सा नंबर का क्वेश्चन हमको आपके साथ शेयर करना है, एक क्वेश्चन और बोला था ना मैं, हाँ, तो वो हमारा क्वेश्चन है 15वां नंबर का, वो भी आपके सामने यहाँ पर रेडी है। किसी समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये सभी प्रश्न एक ही टाइप के हैं, अभी हमने जो समझा है ये थोड़ा जल्दी आपको समझ में आ जाएगा कि हमने समांतर श्रेणी को लिख लिया 3, 15, 27, 39 बढ़ते क्रम में आप देख सकते हैं। इसमें प्रथम पद हो गया 3, सर्वांतर हो गया d, जिसमें हम ऐसा निकाल सकते हैं 15 में 3 को घटाकर या 27 में 15 घटाकर या 39 में 27 को, सभी का मान आएगा 12। यहाँ पर 15 ऋण 3 बराबर 12 होगा। और प्रश्नानुसार माना कि चाहा गया पद tn है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कौन सा पद है जो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो जो कौन सा पद है उसी को हमने क्या मान लिया tn, मतलब माना कि चाहा गया पद tn है, तो tn बराबर t54 प्लस 132। कहा ही गया है कि चाहा गया पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, इसलिए हमने क्या किया वहाँ पर जोड़ दिया है, किसमें 54वें पद में। अब हम सूत्र जो पहले भी देखे हैं, क्या सूत्र होता है tn का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसे इसके लिए भी तोड़ेंगे तो a प्लस एन की जगह पर अब यहाँ 54 था तो 54 माइनस 1 डी प्लस 132 ये आ गया। अब चूंकि यहाँ हम देखेंगे प्रथम पद का मान 3 है और सर्वांतर का मान है 12, तो जहाँ भी a आया है वहाँ ये a और ये a उनकी जगह पर हमने 3 रखा, और जहाँ d आया है वहाँ पर क्या रखेंगे 12 रखते जाएंगे। तो इस a की जगह पर 3 n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 d की जगह पर 12, a की जगह पर 3 और 54 में 1 गया 53 और d का जगह पे आ गया 12 और 132। तो 3 यहाँ पर n माइनस 1 के साथ हम गुणा करते हैं 12 का, बीच में कोई निशान नहीं मतलब गुणा,
तो 12 का n के साथ गुणा करेंगे 12n और 12 के 1 के साथ गुणा करेंगे 12 और इसका निशान माइनस, तो ये माइनस। अब यहाँ पर आ गया 3, 12 का 53 से गुणा करेंगे 636 होता है। आप करके देखिएगा, मैंने पहले से करके रखा है, प्लस 132। अब यहाँ पर आ गया ये 12n माइनस 12, तो ये -12 और ये +3। इसके सामने का देखेंगे, पीछे का प्लस तो इसका है, इसके सामने में कोई निशान नहीं मतलब प्लस, तो ये +3 और ये -12 दोनों घट जाएगा, तो 12 में से 3 गया आ गया 9। तो यहाँ पर इस लाइन में 12n 12n ऋण 9 बराबर, यहाँ पर देखिए 3, 636 और 132 को जोड़ेंगे तो 771 होता है। अब चूंकि हमको n का मान ज्ञात करना है, हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, ये माइनस था, पक्षांतर होके आने से प्लस हो गया। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा 780। हमको n का मान ज्ञात करना है, तो n यहाँ पर रह जाएगा और 12 का n के साथ गुणा हुआ है, तो इधर जाने से क्या हो जाएगा, उसका भाग। अब 780 में 12 का भाग देके देखिएगा आप, हमको उत्तर मिल जाएगा n बराबर 65, मतलब वह पद 65 होगा जहाँ पर 54वें पद से 132 अधिक होता है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया ज़रूर, लेकिन इसमें 4 प्रश्न शामिल हैं। आप रिवाइंड करके आगे पीछे करके हर एक प्रश्न को अच्छे से समझिए। ये सभी एक ही टाइप के प्रश्न थे, लगभग मिलते जुलते, इसलिए हमने एक ही वीडियो में इसको शामिल कर लिया। लेकिन कोई बात नहीं, आप धैर्य रख के देखिए, क्योंकि गणित एक बार में समझ में आता नहीं है, बार बार हमको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। यदि यह वीडियो आपके काम का हो, आपको लगा हो कि ये आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है, आपको गणित सीखने में मदद कर सकता है, आपके दोस्तों के भी गणित सीखने में मदद कर सकता है, तो सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।